नमस्कार दर्शक मित्र, आपके साथ मैं हूँ रचना उपाध्याय और चंचल द्वारा प्रसारित खास प्रोग्राम हेल्थ एंड वेलनेस सीरीज के प्रथम एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे साथ नासिक देवलाली से नेचुरोपैथ डॉक्टर लियो मैलन जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर लियो, आपका चंचल द्वारा प्रसारित खास प्रोग्राम हेल्थ एंड वेलनेस सीरीज में स्वागत है। आज हम नेचुरोपैथ और योगा से जुड़े कुछ सवालों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आज हमारा प्रथम सवाल यही रहेगा, डॉक्टर लियो, नेचुरोपैथ आज के समय में कितना उपयोगी है और लोगों का नेचुरोपैथी के प्रति नजरिया किस तरह से बदल रहा है? लॉकडाउन के बाद लोगों को बहुत ज्यादा ही हो रहा है, कारण उनको जीवन का तरीका बहुत सुधर गलत तरीके से हुआ लॉकडाउन में, किधर मोबाइल देखने का, कंप्यूटर में बैठने का, और उसके वजह से इन लोग को रोग आया। तो आजकल हम देख रहे हैं यंगस्टर्स बहुत सारा नेचर क्योर की तरफ आने का देख रहे हैं। और साइंटिफिक बेस को देखेंगे तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत सारा आगे कुदरती उपचार और योगा का करने की वजह से ये यंगस्टर्स साइंस को एक्सेप्ट करते हैं, और इसके वजह से ये नेचर क्योर आजकल हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा फैलते जा रहा है, और गवर्नमेंट भी उसको बहुत ज्यादा प्रचार करते हैं। सर, आजकल सीजन्स के अकॉर्डिंग सर्दी, खांसी और फीवर जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही है, तो नेचुरोपैथी में इसके ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं नेचुरोपैथी के साथ? देख लीजिए, पहला नेचर क्योर आने के पहला हम थोड़ा वेदा को ही हम देख देते हैं और धर्म को देख लेते हैं। अब पहला हम सुना तो कभी प्रसादी का नाम में नहीं, सुबह में उठ के हम लोग क्या करते हैं, तुलसी का पेड़ों के ऊपर घूमते हैं रोज प्रार्थना करने के पहला, और रोज एक तुलसी का पान खाने का सबको तो मालूम है, बट आजकल हम करते नहीं है। अभी धीरे धीरे लोग बदलते आ रहे हैं, उनको खुद का घर में तुलसी का पेड़ रख रहे हैं। सबसे अच्छा है हर मौसम का, हर बीमारी दूर रहने के लिए रोज सुबह में एक तुलसी का पान मुंह में डाल के खा लिया तो बहुत अच्छा उपाय होता है। फिर भी आजकल हम देख रहे हैं फ्लू बहुत फैलते जा रहा है, अलग अलग वायरस, अलग अलग बैक्टीरिया फैल रहा है, और इसकी वजह से लोग को सर्दी, खांसियां बहुत फैलते जा रहा है। तो इस चीज में हम ऐसा बोलते हैं, बच्चे लोग को भी सीधा हम दवा देके रुकावट करने को भी उसको हम कुदरती उपचार में ऐसा बोलते हैं, उस कफ को थोड़ा बाहर आने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए एक अच्छी तरीके से एक शब्द है, तो आप 7 दिन दवा का, सर्दी खांसी हुआ तो 7 दिन आप दवा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, आप दवा नहीं लेंगे तो ये कटवाड़िया में ठीक हो जाएगा बोलते हैं। तो मतलब दवा बिना भी शरीर के अंदर रोग प्रतिशक्तिकार तैयार होता है, उसी में ये सर्दी खांसी हो जाएगा। तो इसलिए घर के उपाय में ही हल्दी, नहीं अदरक और लहसुन, तो मरी, नागरवेल का पान, ऐसा चीज आप उपाय करेंगे, तुलसी के साथ मिला के काढ़ा बना सकता है, चटनी बना सकता है बच्चे लोग को, तो उस तरीके से देने में हर व्यक्ति को खांसी सर्दी चला जाएगा। और एक छोटा चीज है, ये सर्दी का बोलने के टाइम पर हर घर में तुलसी के साथ और एक झाड़ रख सकता है, तो हजवा का पत्ते बोलते हैं हम लोग, भजिया बना के कभी शीतल मौसम में खाते हैं, ये मौसम में उस तरीके से भजिया आप खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो रादर देन दूसरा कुछ ठंडा मौसम में खाने का, ऐसा बच्चे लोग को और बड़े लोग को बना के दिया तो खांसी सर्दी से बाहर रहेंगी। उसके साथ आप भाप ले सकता है, तो भाप लेने में नाक खुल जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से फर्क आएगा। सर, आजकल लोग कुछ भी हो तो एलोपैथी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि नेचुरोपैथी लंबे समय तक चलती है। तो एलोपैथी के मुकाबले जो नेचुरोपैथी है उसकी इफेक्ट किस तरह से ज्यादा है? देख लीजिए, मैं कभी भी एलोपैथी का मुकाबला नहीं करता, नो नेवर। कब जरूरत है, कब जरूरत नहीं है, यही 2 चीज आपको समझ में आने का है। एलोपैथी बहुत अच्छा एक फिलॉसफी है, उन लोग बोलते हैं तो पहला बीमारी को तुरंत सिम्टम निकाल दो लोगों को, फिर उसके बाद बीमारी से मुक्ति देने का क्या करना है वो आप करो, इस तरीके से एलोपैथी बोलते हैं। इसलिए पेनलेस ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जा सकता है, तुरंत इमीडिएट इफेक्ट। बट उसमें क्या हो जाता है, कभी कभी आज हमारे देश में ऐसा बहुत बड़ा बुरी तरीके से हो गया, एलोपैथी मेडिसिन इंसान के हाथ में ही मिल गया। किसी को भी पूछिए, डब्बा खोलेंगे तो मेडिकल खुलता है, बराबर ना, सिर दर्द का आपको सिर दर्द है ना, मैं दवा देता हूं, ऐसा लोग बोलने के चालू हो गया। बट उन लोग को बिना दवा का, साइड इफेक्ट बिना उन लोग दवा ले लेते हैं, उसके वजह से नुकसान ही आएगा, क्यों ना दबावट हो जाता है। वही अभी नेचर क्योर हम देखने के टाइम पर वो मूल से हम बाहर निकालने का कोशिश करवाते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा लंबा समय होएगा, बट फिर भी जड़ से निकाल देता है। तो इसकी वजह से नेचर क्योर में हम बिलीव करते हैं दैट आने वाला दिनों में आपको बड़ा बीमारी नहीं आएगा। वही एलोपैथी में हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं एलोपैथी की वजह से दवा बीमारी आएगा, हो सकता है आप दबावट किया तो आने वाला सालों में आपको बीमारी आ सकता है।
सर अब यंगस्टर्स की बात करें तो कुछ समय से हम देख रहे हैं कि यंगस्टर्स में हार्ट अटैक और डेथ रेशियो का जो प्रमाण है वो तेजी से बढ़ रहा है। तो Yes. इसमें नेचुरोपैथ किस तरह से इफेक्टिव है? Yes. आप लोगों को क्या कहना चाहोगे? अभी किस कारण के वजह से हम देखेंगे तो आज बेसिकली लॉकडाउन के बाद लोगों को स्ट्रेस बहुत बढ़ गया। कारण क्या है ना, कितना भी पैसा कमा के रखा था वो चला गया, धंधा बंद हो गया, वापस बनाने के लिए ये यंगस्टर्स बहुत भागने का चालू कर दिया। सो स्ट्रेस लेवल्स ऑफ यंगर पीपल हैव इंक्रीज्ड अ लॉट। और उसके साथ उन लोग क्या कर दिया, आजकल क्या जंक फूड, क्यों ना घर पहुंचते हैं देर से, 10 बजे पहुंचते हैं, 11 बजे पहुंचते हैं, इसलिए उन लोग क्या है भारी खाना खा के आते हैं, तेल वाला, मलाई वाला, ये सब कुछ ज्यादा खाने का चालू हो गया। तो इसलिए आप देखेंगे तो लॉकडाउन के बाद होटल्स बहुत ज्यादा खुल चुका है, वो भी इवनिंग रेस्टोरेंट्स बहुत ज्यादा खुल गया। तो इस तरीके से हो रहा है एक साइड। दूसरा तरफ से हो रहा है क्या है, हेल्थ को बहुत प्यारा लोग, तो उन लोग क्या करते, लॉकडाउन में क्या क्या कसरत नहीं किया, अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने का चालू कर दिया। मतलब अभी पहला हम बोलते थे 45 मिनट्स कसरत करो, अभी एक इंसान करीबन 2 घंटा 3 घंटा कसरत चालू कर रहे हैं, वो भी ओवर एग्जॉशन होता है। फर्स्ट में यंगस्टर्स का एक ही बोलूंगा, आपको भोजन का तरीका पहला बदलिए। आपको कसरत जरूरी चाहिए, ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मत करिए, बट क्या जरूरत है शरीर का उतना आप करिए। उसके साथ आपका कसरत मन का क्या है ना, आप अंदर छुपाइए मत, तो आप दूसरे के साथ शेयर करिए, घर के अंदर किसी व्यक्ति के साथ शेयर करिए, नहीं काउंसलर के साथ शेयर करिए। और लोग आज बिजनेस में इतना परेशानी होता है, अंदर ही छुपा के रखते हैं, घर में शेयर नहीं करते हैं, वही उनको बहुत बड़ा परेशानी हो जाता है। तो इस तरीके से करने में बहुत फर्क होता है। प्लस हार्ट अटैक्स हम बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्ट हम बोलते हैं, हार्ट किधर अरेस्ट हो जाते हैं यंगस्टर्स का, सच्ची में अभी आजकल हम देख रहे हैं फ्रॉम द एज ऑफ 30 to 45 बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो उन लोगों को मैं एक सलाह देता हूं, रोज थोड़ा श्वास का कसरत करने का है। तो श्वास का कसरत करने के टाइम पर क्या होता है, आपको ऑक्सीजनेशन बढ़ेगा, किधर आपका कचरा वो भरता है वो भरेगा नहीं, वो जल जाता है, निकल जाता है शरीर से। और सुबह में एक आंवला ले लीजिए, एक आंवला बहुत हो गया, रोज खाली पेट में नाश्ता के 1 घंटा पहला एक आंवला खा लीजिए। और उसी तरीके से सोने के पहला बोलते थे एप्पल खाने का, तो एप्पल खा सकता है, नहीं तो दूसरा एक कर सकता है, त्रिफला भी ले सकता है। त्रिफला क्या तीनों दोषा को तोड़ देता है। तो ये दोनों चीज कर दिया तो बहुत अच्छा फर्क आएगा। अब सर महिलाओं की बात करें तो आजकल स्त्री संबंधित समस्या और बीमारियां काफी बढ़ रही है, तो नेचुरोपैथी के हिसाब से महिलाएं अपना रूटीन किस तरह से रख सकती हैं और योगा को अपनी दिनचर्या में किस तरह से शामिल कर सकती है? देख लीजिए, महिला को बोलने के टाइम पर हमारा घर का दिनचर्या ही एक बहुत बड़ा योगा बनता है। बट उसको हम लोग क्या कर दिया, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया हम लोग हमारा जिंदगी में। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा, पहला क्या है, आटा हम पीस देते हैं, तो आटा पीसने के टाइम पर क्या नीचे बैठते हैं और आटा भूनते हैं, और आटा पीसने के टाइम पर गोल, चक्की पीसने के टाइम पर गोल कसरत होता था। आज वही चीज हम चक्की पीसल आसन करो, आपका यूट्रस और ओवरीज का अच्छा है हम सिखाते हैं, करेक्ट है। तो वही चीज आजकल हम बोलते हैं नीचे बैठ के पोछा मारिए, तो नीचे बैठ के पोछा मारते थे, आजकल लकड़ी आ गए, नहीं तो नौकरानी आ गए। तो अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, नौकरानी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बट हमारा घर के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और फाइब्रॉइड्स आ रहा है। तो ऐसा छोटा चीज मैं तो बोलता हूं, योगा के साथ जुड़ा करके आप घर को भी साफ सफाई सोच के आप घर का पोछा मार सकता है, सूर्य नमस्कार कर सकता है, एक दिन में 12 सूर्य नमस्कार, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम बोलते हैं और कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम 5-10 मिनट का आप कर दिया तो उसी चीज आपको जिंदगी बने। प्लस एक ही चीज मैं बोलूंगा, आजकल ये लेडीज का प्रॉब्लम बढ़ने का कारण कुछ हो सकता है, बैक अगेन आजकल लेडीज को सबसे ज्यादा मोबाइल में अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, और रात को बहुत लंबा समय तक उन लोग मोबाइल यूज करने का चालू कर दिया। तो बहुत सारा भी सिटीज में देखने के टाइम पर, तो एक विनंती इन लोग को क्या है, 10 बजे लिवर सो जाता है। वो लिवर सोएगा नहीं है तो हर अंग को एक सोने का टाइम रहता है, उसका नाम बोलते हैं हम ऑर्गन क्लॉक। वो सोया नहीं तो शरीर के अंदर से गर्मावट तैयार होता है, तो वो गर्मावट तैयार होता है, तो इसी तरीके से बीमारी, पित्त का रोग सब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए रात को जल्दी सोने का आदत वापस बनाने चाहिए, और सुबह में जल्दी उठ के कुछ भी काम आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा जिंदगी को बदलिए। प्लस दूसरा ये कि आजकल यंग पीपल स्पेशली नहीं है, और थोड़ा उम्र लोग भी कर रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन में हम घुस गया बहुत। वेस्टर्नाइजेशन मतलब क्या है, आजकल हम देखेंगे तो सोफा में बैठे रहते, नीचे बैठते ही नहीं है, खाना खाने को भी हम तो कॉयर में बैठते हैं, लकड़ी का कुर्सी तो है ही नहीं हमारे पास, नीचे बैठ के खाना खाते ही नहीं है। और उसी तरीके से कपड़ा भी देखेंगे तो वेस्टर्न कपड़ा ज्यादा पहनते हैं, और
हमारा देश का कपड़ा पहनते नहीं, उसके वजह से क्या होता है, पेल्विक एरिया बोलते हैं, उसमें क्या गर्मावट तैयार हो जाता है। तो वो गर्मावट को कम करने का लूज गारमेंट्स, तो और सोफा में नहीं बैठने का, एटलीस्ट थोड़ी देर नीचे बैठ के कुछ किया, बच्चों लोग के साथ खेला, तो उस तरीके से नीचे बैठने में क्या है, अर्थिंग भी होता है, इसलिए गर्मी चले जाएगा, पृथ्वी गर्मी को ले लेता है और शरीर का शीतल गुना आने के टाइम पर बीमारी से मुक्ति मिलेगा जरूर। अब बच्चों की बात करें तो बच्चों में आजकल जंक फूड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या है कि कम उम्र में ही चश्मा लग गया है, मोटापा भी बढ़ गया है। तो इसमें माता पिता को आप क्या सलाह देना चाहोगे कि बच्चों का रूटीन कैसे रखना चाहिए और माता पिता क्या योगदान दे सकते हैं? देख लीजिए, सच में बताऊं, ये बड़े लोगों की गलती है। कारण क्या है, अभी हम लोग रेडीमेड लेके आके रख देते हैं घर में। पहला भी फॉर एग्जांपल, अभी हम कुरकुरे लेके आया, बराबर ना, तो और वेफर लेके आया बाहर से, चिप्स लेके आते हैं, तो यही चीज हमारा पुराना जमाना में देखने के टाइम पर तो केला का चिप्स घर में बना के देते थे और आलू का चिप्स घर में बना के वेफर्स जैसा बना के देते थे। बट आजकल हम बाहर से लेते हैं। ये बाहर का और अंदर का बहुत जमीन का आसमान का फर्क है। कारण तो ये बाहर का बनाते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड होता है और किस तेल में फ्राई करते हैं मालूम नहीं पड़ता है, और पुराना चीज को हम नया करके उसको पैकेटिंग बना के बहुत दिनों से पड़ा हुआ चीज घर पहुंचता है, तो इसलिए एक तामसिक प्रभाव हो जाता है। तो इसलिए आजकल बच्चे देखेंगे तो खेलने के लिए बोलेंगे ना, मैं खेलता हूं, बोलते हैं क्या खेलते हैं, मोबाइल में खेलते हैं, बराबर। बाहर जाके खेलने के लिए हम लेके नहीं जा रहे। तो बड़े लोग को मैं यही बोलूंगा, वही बच्चे को पसंद चीज आप घर में क्यों बना के रख नहीं सकता है, एक चीज। और दूसरा एक है, बच्चे लोग को पहुंचता है ऐसा कभी मत रखिए। आजकल फ्रीडम टू एवरीवन बोल के हम नाश्ता को क्या करते हैं, खुला रख देते हैं, बच्चे लोग कभी भी चाहिए खोलते हैं, खाते हैं नहीं। पहला हमारा मम्मी पापा कैसे करते थे, दादियां कैसे करते थे, रखेंगी बराबर टाइम 4 बजे आया, बच्चों लोग को ये रख खाओ देते थे। एक मात्रा होता था बराबर, वो कचड़ा खाने को भी मात्रा होता था, बट डेट वॉज हेल्दी। बट हमारा बच्चे कचड़ा पूरा दिन गाय के जैसा खाने का चालू हो गया। आखिरी में मैं एक ही बोलूंगा, बच्चे लोग को मम्मी पापा आजकल सच्ची में बोलता हूं टाइम नहीं दे रहे। तो उन लोग को क्या जरूरत है मालूम नहीं पड़ रहा है, उन लोग के साथ खेलने के लिए नहीं जाते हैं, उन लोग के साथ बैठ के पढ़ने के लिए जाते नहीं है, ट्यूशन भेज देते हैं, नहीं है बच्चे क्या करता है मालूम नहीं पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा मोबाइल फोन्स बच्चे लोग को बंद करने के लिए बड़े लोग बंद करके और उन लोग के साथ जाके खेलेंगे, उनके साथ थोड़ा जिएंगे, तो मेरे को लगता है ये प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो सकता है। एक और बहुत बड़ी समस्या यंगस्टर्स में देखने को मिलती है और वो है डिप्रेशन। Yes. बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। तो इसमें नेचुरोपैथी किस तरह से सहाय कर सकती है और किस प्रकार के योगा करने चाहिए? यस, देख लीजिए, डिप्रेशन में वो शब्द यूज करने का मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मैं क्लिनिक में कभी भी यूज नहीं करता हूं। मैं ऐसा बोलता हूं मानसिक तनावट बोलता हूं, कि ना वो चीज थोड़ा और अच्छा लगता है, कि ना वो शब्द ही है ना, वो डी आता है ना, वो लोगों को बहुत बड़ा वही चीज और मानसिक तनावट दे देता है। तो ये मानसिक तनावट आने का कारण तो आप लोग को मालूम है, कुछ क्या जरूरत है हम सोचते हैं वो मिलता नहीं है, बराबर नहीं, इधर धंधा में नहीं, एजुकेशन में नहीं, रिश्ता में ये मिलने का मुश्किल लगता है और 19-20 हो जाता है, वही बोल सकता है, बट उनको एडजस्टिंग नेचर नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, उन लोग को पहला काउंसलिंग अच्छी तरीके से करते हैं, उनको क्या जरूरत का हम देखते हैं, फिर सामने एक रिश्ता है तो सामने वाला के साथ भी हम बात करने का कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। नहीं उनको जरूरत का मुताबिक है तो वो मिलेगा, नहीं है तो उन लोग को हम काउंसलिंग में, नहीं ये आपके लिए सूट नहीं हो रहा है, दूसरा में जाने का, ऐसा करते हैं। बट रोज क्या कर सकता है एक व्यक्ति, उनका एक फर्स्ट चीज इस मानसिक तनाव से बाहर आने का एक डिसिप्लिन लाइफ लेके आने का है। ये डिसिप्लिन लाइफ मतलब कैसे, मैं बोलूंगा आपको, सुबह में जल्दी उठने का, रात को जल्दी सोने का। हो सकता है सुबह में जल्दी उठ के क्या करेंगे, एक छोटा सा वॉकिंग के लिए निकल पड़िए। कारण क्या है, सूर्य प्रभाव, सुबह का सूर्य प्रभाव ही विटामिन डी देता है और उस ऑक्सीजन सुबह में मिलता है ना, उसमें मन एकदम फ्रेश हो जाता है। और उसमें भी आप लोग और इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, चाहिए तो आप ट्रैकर वॉच ने, ट्रैकर मोबाइल में ट्रैकिंग डालिए और आपको इतना अच्छा लगेगा। पहला दिन में तो 2000 मीटर वॉकिंग किया, दूसरा दिन 3000 फुट में चल रहा हूं, अरे तीसरा दिन में 5000 फुट चल रहा हूं, उसमें आपको इतना अच्छा लगता है। और वो मोबाइल बोलेगा आपको, आजकल मोबाइल में आगे यू हैव डन ग्रेट वर्क, यू हैव डन गुड वर्क, ऐसा आता है, तो उसको देखे आपको और अच्छा लगेगा, आनंद का चीज लगता है। तो आके आप फ्रूट्स खा सकते हैं मॉर्निंग। तो नेक्स्ट आप थोड़ा बहुत योगा भी ऐड कर सकता है। बहुत लोगों को योगा पसंद नहीं है आजकल, कारण क्या धीरे धीरे होता है, यंगस्टर्स के स्पेशली,
तो चाहिए आप म्यूजिक डाल के आप एरोबिक्स करो, डायनेमिक्स करो, नहीं पिलहाटे करो, नहीं तो आजकल ताइशी का स्टूडियोज बहुत सारा आ गए। ताइशी इज अ वेरी गुड ब्यूटीफुल थिंग वेयर आपको एनर्जी लेवल्स बढ़ाता है, तो ताइशी भी कर सकता है। तो करके आप ऑफिस जाएंगे तो आपका मन फ्रेश रहेगा। और स्पेशली द बेस्ट योगा आई विल टेल, योगा मतलब एक यूनिटी। हम लोग यूनिटी कैसे बोलते हैं, मतलब सोशल यूनिटी भी चाहिए। तो सोसाइटी के साथ उन लोग रहेंगे तो ही उसमें से बाहर आ सकता है। तो सोशलाइजेशन उनको थोड़ा बढ़ाना है, बट उसमें प्लीज गलती मत करिए, यंगस्टर्स गलत रास्ता में भटक जाते हैं, वो नहीं करने का है मेरे कहने का। गुड रिलेशनशिप्स, गुड टॉक्स, गुड सोसाइटी में आप ज्वाइन करके रहेंगे तो इस तरीके से बीमारी से बाहर आने का बहुत चांस रहता है। प्लस इवनिंग में बताऊंगा तो बहुत ही अच्छा चीज है, स्पेंड टाइम विद द फैमिली। ये बीमारी से जाने का इधर फ्रेंड फैमिली और फैमिली फैमिली फ्रेंड, मतलब क्या करने का है, एक फैमिली टू फैमिली, दो फैमिली मिलके एक एंजॉयमेंट करने के लिए किधर बाहर जाने का, घूमने का, फिरने का, वंस इन अ ब्लू मून भी किया तो माइंड बहुत फ्रेश होता है। दैट इज व्हाट हम कर रहे हैं। प्लस ट्रीटमेंट वाइज हम करते हैं, लोगों को आजकल शिरोधारा देते हैं, एक्यूपंक्चर देते हैं, एक्यूप्रेशर देते हैं, और कभी कभी हम नसीम बोलते हैं आयुर्वेदा की तरफ से वो करने का ट्रीटमेंट, तो हम बोलते हैं नेचर क्योर में ऑयल इरिगेशन बोलते हैं, नाकों में तेल डाल के पूरा से पूरा करवाते हैं। तो उस तरीके से करने के टाइम पर बहुत लोगों को बहुत फर्क आ रहा है। कोविड के बाद हम देख रहे हैं कि इम्यूनिटी लोगों में बहुत कम हो रही है, तो इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इम्यूनिटी के प्रति अवेयरनेस कैसे ला सकते हैं? देख लीजिए, अवेयरनेस बोलेंगे तो मेरे को लगता है आज इम्यूनिटी अवेयरनेस सबके पास है। इवन बच्चे लोग को भी मालूम पड़ रहा है, मैं आइसक्रीम खाऊंगा तो मेरा गला पकड़ेगा, मैं वेफर खाऊंगा मेरे पेट में दर्द आएगा। मालूम पड़ते भी वो गलत कर रहे हैं हम लोग को भी मालूम पड़ता है ये चीज मैं करूंगा, परफ्यूम यूज करता हूं, मेरा नाक में परेशानी होता है, फिर भी मेरे को आदत के वजह से मजबूरी बोलते हैं ना, वही मैं कर रहा हूं। बच्चे लोग भी वही कर रहे हैं, सब लोग वही करते जा रहे हैं। बट इम्यूनिटी बढ़ाने का, इम्यूनिटी फर्स्ट क्यों कम होता है लोगों को मालूम पड़ने का है, और लॉकडाउन के बाद क्यों कम हुआ वो भी मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं। देख लीजिए, आपका छोटा आंतड़े है, छोटे आंतड़े में आपको उंगलियां का जैसा रहता है, उसमें खाना रगड़ के जाता है, उसका नाम बोलते हैं विल्लई बोलते हैं, और उसके टच होने चाहिए वो भोजन, तभी वो पोषक को शरीर ले सकता है, नहीं है तो शरीर पोषक को ले नहीं सकता है। तो हम उसका टाइम पहला देते नहीं है, कारण मेरा भोजन हर 1 घंटा में कुछ तो कुछ खाता हूं। इम्यूनिटी बढ़ाने का है तो पहला धर्म का हम पालन करेंगे, गीता में लिखा हुआ है, तो दिन में कितनी बार खाने का, 2 बार खाने का लिखा है, सुबह 1 बार खाया, शाम को 1 बार खाया। तो उसमें क्या होता है, आपका पेट में हजम होने का शरीर को टाइम रहता है, और हजम करके औषधि को शरीर अंदर लेगा। अभी नया फिलॉसफी बीच में आया, हर 2 घंटा 2 घंटा दे दो, उसमें कहीं हम लोगों को बीमारी को बढ़ाने के लिए ये सब कुछ फिलॉसफी आया, हम लोग बिना बता के, बिना मालूम पड़ के हम लोग गलत कर दिया। ओके, तो इसलिए वो चीज फर्स्ट स्टेप। सेकंड आपको करने का है तो ये बैक्टीरियल फ्लोरा बोलते हैं, मतलब उसके अंदर, आंतड़े के अंदर एक गुड बैक्टीरिया फ्लोरा रहता है। और हमारा एसिडिक कण आज देखेंगे तो किसी भी भोजन को हम एसिडिक नेचर नहीं देख सकते। राजसिक भोजन, किसी भी भोजन में मिर्ची रहता है, सोडा रहता है, शक्कर रहता है, दूध भी आजकल एसिडिक बन गया, क्यों ना गाय के इंजेक्शन देते हैं, बड़ा बना दवा बना के दूध बनाते हैं। तो ये सब कुछ एसिडिक नेचर, आरओ प्लांट का पानी पी रहे हैं, ये क्या करता है, हमारा बैक्टीरियल फ्लोरा बोलते हैं ना, उसको मार डाल देता है। तो ये बैक्टीरियल फ्लोरा आपको आंतड़े के ऊपर ऐसा लेयर जैसा रहता है। अभी एक जगह में वो बैक्टीरियल फ्लोरा चला गया, सोच लीजिए, एक जगह में नहीं है, तो उस जगह पर हमारा दुश्मन, उस जगह पर हमारा शरीर के अंदर जाने का चांसेस रहता है। तो तभी मेरा शरीर क्या करता है, उसके साथ लड़ाई करने की कोशिश करता है, बट मेरा शरीर का ताकत इतना अच्छा नहीं है, तो इसके लिए वो रिएक्शन ज्यादा हो जाता है और मेरा शरीर बराबर काम नहीं करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए, तो मैं पहला बोला ना उसी तरीके से, एन हेल्दी लाइफस्टाइल, लेस गुड क्वांटिटी ऑफ फूड, कम खाइए। मैं बहुत अच्छी तरीके से मैं एक सुना था, मैं हमेशा याद रखता हूं, तरुण सागर महाराज साहब, श्री, वो अभी शायद साहब महाराज साहब नहीं है, तो उन्होंने बोलता था, इतना खाएंगे तो आप इतना जिएंगे, कम खाओ दम जियो, और इतना खाएंगे तो इतना भी जीने में मुसीबत हो जाएगा। कारण मुसीबत क्यों आ रहा है, बीमारी हम लोग का अफेक्ट करता है, ऐसा उन्होंने बताया। तो बहुत अच्छी चीज है। तो इसलिए डेली लाइफस्टाइल आप पालन करेंगे तो जरूर मेरे तरफ से बोलता हूं बहुत फर्क आएगा। एक ही रिक्वेस्ट है, आजकल किस भोजन में दवा ज्यादा गिरता है वो भोजन मत खाइए, कम खाइए। फॉर एग्जाम्पल आजकल हम देखते हैं दूध में दवाएं आता है,
शक्कर तो प्यूरिफिकेशन करके आता है, तेल रिफाइंड होके आता है, अनरिफाइंड तेल लेने में अच्छा रहेगा। और चौथा, जंक फूड्स ज्यादा मत खाइए, क्यों ना वो प्रिजर्वेटिव उसमें ज्यादा आता है। और मैं तो बोला फरसान बोलते हैं, मतलब करीबन आजकल हम तला हुआ चीज सेकेला भोजन खा रहे हैं, वो कम खाइए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा खाइए, तो उसमें आपको शरीर का ताकत बनेगा। और कभी भी हो सकता है आपके लिए, आपका परिवार के लिए टाइम बाहर स्पेंड करने का कोशिश करिए, इम्यूनिटी गारंटेड बढ़ेगा ही। सर लास्ट में नेचुरोपैथी में ऐसी कौन कौन सी ट्रीटमेंट है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है या अवेयरनेस नहीं है, तो इसके बारे में चंचल न्यूज के माध्यम से हमारे दर्शक मित्रों को कुछ खास जानकारी दीजिए। जरूर देख लीजिए, अभी नेचर क्यूर मतलब लोगों को बोलूंगा तो बोलते हैं चाय बंद करते हैं और नेक्स्ट है आपका मट्टी पट्टी रखेंगे, एनिमा देंगे, मालिश देंगे और स्टीम देंगे और उपवास में डाल देंगे, इतना ही लोग को मालूम है, यही नेचर क्योर, ऐसा लोग सोच लिया। ये बहुत बड़ा गलत है, ये बहुत ही बड़ा गलत है। ऐसा नेचर क्योर में आप सिर्फ यही 5 ट्रीटमेंट सबको देते हैं, ऐसा कभी मत सोचिए। तो नेचर क्योर थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं। नेचर क्योर का डेफिनेशन ऐसा होता है, उसका टारगेट ऐसा होता है, हम हेल्थ थ्रू नेचर क्योर बोलते हैं, मतलब कैसे बैलेंस ऑफ फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, मन तक हम ट्रीटमेंट करते हैं, अने सोशल बॉडी भी बोलते हैं, मतलब हर चारों दिशा में हम एक व्यक्ति को हेल्दी लेके आने का कोशिश करते हैं, वो नेचर क्योर बनता है। तो इसके लिए सिर्फ 4 ट्रीटमेंट देते हैं ऐसा नहीं है। आजकल नेचर क्योर इतना बढ़ गया, बीमारी के लिए लोग आते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, मतलब क्या है, लोगों को करोजू पूरा जुड़ जाता है, तो वो उन लोगों को हिल भी नहीं सकता, ऐसा पत्थर जैसा हो जाते हैं। उस बीमारी में आज मेडिकल साइंस में कुछ भी नहीं है, बट नेचर क्योर उसको ट्रीटमेंट कर सकता है। किधर कायरो प्रैक्टिस करते हैं, एक्यूपंक्चर करते हैं, फिजियोथेरेपी भी साथ में एडअप करते हैं, और प्लस हम बाकी ट्रीटमेंट करने में बहुत फर्क आ रहा है। नेक्स्ट अभी मेरे तरफ से मैं अभी ट्रीटमेंट कर रहा हूं लंग फाइब्रोसिस पेशेंट। लंग फाइब्रोसिस पेशेंट मतलब फेफड़ा, लॉकडाउन कोविड के बाद स्पेशली कोविड किसी को इन्फेक्शन होगा, धीरे धीरे फेफड़ा बंद होते जा रहा है, तो ये एलोपैथी में भी उन लोग को ट्रीटमेंट करने में सिर्फ स्टेरॉइड, थोड़ा बहुत दवाएं हैं, कोशिश कर रहे हैं मदद करने के लिए, आखिरी में लंग ट्रांसप्लांट जाते हैं। बट नेचर क्योर में उसको भी हम लंग कैपेसिटी बढ़ाने का मेहनत करते हैं। तो इसके लिए बीमारी किधर है उस मूल से हम निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी डायबिटिक पेशेंट आते हैं तो टाइप 1 टाइप 2 वेराइटीज आते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनको मालूम ही नहीं है, कुछ गलत तरीके से जीने की वजह से हो जाता है, और हमारा ट्रीटमेंट में शरीर को शुद्ध क्रिया करवाते हैं और एडअप करते हैं, तो उस टाइम पर उनको डायबिटीज भी गायब भी हो जाते हैं, बहुत लोग दवा भी छोड़ चुका है। तो ट्रीटमेंट में हम लोग बहुत सारा भी नया इंट्रोड्यूस कर चुका है, लाइक हिजामा थेरेपी आगे, वैक्यूम थेरेपीज आगे, और सूजोक एक्यूप्रेशर्स आगे, और बहुत सारा और बढ़ते जा रहा है। इट्स वेरी वास्ट नेचर क्योर, आजकल बहुत वास्ट हो गया। ओजोन थेरेपी भी आगे, तो जरूर लोगों को मालूम पड़ने का है, ये सिर्फ शरीर को शुद्ध क्रिया और मौज मजा के लिए नहीं है, इट इज रियली बीमारी टारगेट हम कर सकता है। तो चंचल न्यूज की विशेष श्रेणी हेल्थ एंड वेलनेस सीरीज में आके आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शक मित्रों, ये थी नेचुरोपैथ डॉक्टर लियो मेरविन के साथ चंचल न्यूज की विशेष श्रेणी हेल्थ एंड वेलनेस में की गई बातचीत। आशा है कि आपको नेचुरोपैथ और योगा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल चुकी होगी। इस तरह से चंचल न्यूज के माध्यम से सर्वप्रथमवार शारीरिक और मानसिक समस्याओं के निवारण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। आप भी आपकी समस्याओं के बारे में चंचल न्यूज के खास प्रोग्राम हेल्थ एंड वेलनेस सीरीज के माध्यम से जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9427613257। तो फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।